अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आई हूँ रज़ा के एहतजाज में, जो यहाँ पर हसन भाई ने और कुछ उनके दोस्तों ने शुरू किया था। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है ना, मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलता। और ये जितने भी लड़के खड़े हुए हैं, इनके भी माँ बाप हैं, ये भी औलाद वाले बच्चे हैं। और यकीन माने आप, आज इन लोगों की बातें सुन के ऐसा लगा कि हम जो है ना, वो मतलब हमारे सर पे कोई सरपरस्त नहीं है, ना तो हुकूमत ऐसी है। और ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मुझे व्यूज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी ख़ुद की भी औलाद है, और जब मेरे बच्चे बाहर निकलते हैं ना, तो रात में नहीं आते, जब देर हो जाती है तो मैं परेशान होती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरा बच्चा भी इसी तरह खुदा ना खास्ता किसी की नज़र बन जाए। मैं नहीं चाहती। इन तमाम बच्चों के लिए मेरी दुआ है। चले आए अंदर, चल के हम आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। कुछ बोलेंगे आप हैदर जैदी? इस वक्त हम खड़े हुए हैं चार मीनार हैदराबाद में। हमने कुछ लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं जो यहाँ पे बहुत मौजूद हैं। हसन बेग साहब आगे, आई थिंक मैं अगर अपने अल्फाज कहूँ तो वो आगे पीछे हो गए, क्योंकि उनकी FIR लॉन्च हो गई है, आई थिंक, जो मुझे यहाँ बताया गया। तो आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या लाया अमल होगा, तो हम आपको वक्तन बताते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आज 5 लोग खड़े हैं। ये करूँगा कि यार जो जिनके लोग चले गए हैं पूरे प्रोजेक्ट को बढ़ाएं और आप आगे खत्म करें यार। लोग रास्ते उठाएंगे यार, नहीं उठाएंगे। गाजियाबाद में ट्रक वाले ने मार दिया, यहाँ पे किसी को आकाश को मार दिया, डॉक्टर आकाश को मार दिया। ये देखो ना, एक वक्त था ये रोशनी का शहर कहलाता था, आज ये क्या कहलाता है? अंधेरे भी दूर पहुंच गए भाई। लाशों का शहर बन गया। वो जो कहते थे चलती फिरती मैयत थे, वो वाकई में हमारी हो गई है यार। नंबर मार देगा। मोहम्मद अली भाई, आबिद शेर अली को शायद आप जानते होंगे, नून लीग का रहनुमा है, ठीक है। आबिद शेर अली रहता है बेसिकली, वो कराची आया हुआ था, ठीक है। मैं लिटरली, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आबिद शेर अली कराची में कुछ दिन, यहाँ से 2 दिन यहाँ पर न गुजारते थे। वो वहाँ जाके पता है क्या बोल रहे हैं आबिद शेर अली? ये मैंने वहाँ जाकर फिजियोथेरेपी करवाई है कराची में विजिट करने में, जरूरी है भाई। और उसने अपने अकाउंट में वीडियो डाली है, पोस्ट की है कि ये देखिए मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ, वापस लौट जाके कराची में 2 दिन कायम करने गया भाई। सालों से छोटी सी मिसाल है, हम सब बाइक चलाते हैं, बिल्कुल सही, और बचपन से चलाते हैं। हम कुछ नहीं करे, खाली हल्का सा एक्सरे भी करा लिया ना कमर का, सब पता चल जाएगा कराची कहाँ पर, और हम यंगस्टर कहाँ खड़े। ऐसे ही अभी इसको शॉर्ट करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। देखो मकसद हमारे लिए ना, सारी हुकूमत जितनी भी ना, देखो तनकीद बराए इसलाह होती है ना तो अच्छा होता है। तनकीद बराए तनकीद होती है ना, तो ढीठ और ढीठ हो जाता है। मतलब बच्चे, आज 6 साल के बच्चे को भी अगर आप डांटोगे ना, एक वक्त तक डांटोगे, वो ढीठ हो जाएगा। इसकी बात तो समझो। एक बंदा, आप नोबडी हो, ठीक है, मैं नोबडी हूँ, ठीक है। एक बंदा जो सीट पे बैठा होता है ना, वो अपने आप को कुछ और समझ रहा होता है, ठीक है। जब वो इतनी चीज़ें पढ़ के आगे बैठ जाता है, ये सोर्स लगा के, पैसा खिला के आगे बढ़ जाता है ना, सीट पे बैठने के बाद बंदे का लेवल कुछ और होता है, ठीक है। आपको सिर्फ उनको थोड़ा सा एहसास दिलाना है कि यार हमारी जानें इतनी कीमती भी नहीं है कि एक कुत्ते से भी कम है। एक कुत्ते के भी 2.5 लाख रुपए गिफ्ट के अंदर, इनाम के अंदर रखे जाते हैं, और वो मिल जाता है। तो यार कातिलों का क्या है? आप मुझे एक बात बताओ। एक है कत्ल का मसला, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द के लोगों ने किया होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, हर किसी के साथ ये चीज़ हो सकती है। मुझे नहीं पता ये बंदा मेरे लिए क्या सोचता है और ये मुझे कब मार रहा है, ठीक है। उसके बाद लॉ का काम शुरू होता है कि एक बंदे के साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उस बंदे को ऐसी सज़ा दी जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा हिम्मत ना करे, ठीक है। ये होता है काम। जब तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो, हर किसी के लिए मीर की मट्टी ठंडी हो गई, ठीक है। आप अपने लिए खड़े हो, मैं अपने लिए खड़ा हूँ, ये अपने लिए खड़ा है। आगे ये चीज़ ना हो। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे मेन टॉपिक जो शायद 3 से 4 साल से मुस्तकिल हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डंपर माफिया, ठीक है। डंपर माफिया के खिलाफ एक बंदे ने FIR कटाई,
उसके खिलाफ ATC की FIR कट गई। आज तक डंपर माफिया के ब्रेक होते हैं या वो जो नशा करके गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके खिलाफ किसी ने FIR कटाई? उनके खिलाफ कानून ने कोई एक्शन लिया? क्या इस्लामाबाद, क्या लाहौर के अंदर ये एक्शन नहीं लिया जाता? क्या एक आपने न्यूज़ ऐसी सुनी हो जो डंपर माफिया वहाँ जाके भाई लाहौर के अंदर एक बंदा मारा गया, कुचल गया? ऐसा होता है क्यों? वहाँ के जो हुकूमत है उसने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो कराया है। भाई आप ब्रिज नहीं बनाओ, आप अंडर बाईपास नहीं बनाओ। अड्डे जो बाइक वाला है ना उसको अपने घर से ऑफिस के सारे खड्डे बताएं और ऑफिस से घर के सारे खड्डे बताएं। तो हमें खड्डे ना गिनवाओ। एक बंदा आता है गटर के ढक्कन लगाता है, वो बोलता है भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। गटर के ढक्कन ना लगाओ भाई, अभी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, हमें दूसरी तरफ मंजन में ना लगो। रोड ही रोड बना रहे हैं, 5-5 साल 10-10 साल रोड बन जाते हैं। अरे भाई ये बारिश आएगी अभी सब रोड टूट जाएंगे वापस, फिर आप फिर रोड में लगे होगे यार। बारिश के अंदर अभी आपसे कचरा नहीं उठाया जा रहा, फिर आप बोलोगे कि बारिश आई एंड टाइम पे आप कचरा उठाने जाओगे, फिर उसके अंदर पानी जमा होगा, कोई किसी को करंट लगेगा। आपने सारी चीज़ें सेट पहले से क्यों नहीं की हुई होती हैं? एंड टाइम पे बारिश के पानी के अंदर आपको क्यों जरूरत पड़ती है वीडियोस बनाने की? ठीक है, अब ये आप बनाते हो, आप करते हो, सारी बताइए। हमें क्या चीज़ की जरूरत है? हमें क्या चीज़ की जरूरत? देखो पब्लिक की भी कहीं गलती होती है ना, पब्लिक यहाँ पे सारा वक्त रह रही है ना। अभी यहाँ पे लोगों ने खाया यहीं पे गिरा दिया, ठीक है, जो पब्लिक की गलतियाँ है, पब्लिक को अपनी गलतियाँ समझनी चाहिए। पब्लिक को लीड कौन करेगा? पब्लिक की गलती होती है भाई, पब्लिक कचरा फेंकती है, कूड़ा करकट जमा होता है, चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, सही है। अभी कल मैंने हुकूमत का एक बयान सुना था, भाई पब्लिक खुद गंदा करती है। CM ने कल क्या बोला कि भाई जो है पब्लिक खुद अपने शहर की बुराई कर रही है। बुराई क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग बिल्कुल हमने समझ लिया हम बुरे हैं, ठीक है। आप हमें लीड तो करो, आप हमें ऑप्शंस तो दो। आप घर के जो वालिद साहब होते हैं आपके, आप उनकी बात मानते हो ना? घर के 6 अफराद जो होते हैं उनकी बात मानते हैं ना? तो आप हमें लीड करो भाई, हमें लीड करने वाला सही लीड करने वाला चाहिए। हमें वोटों के लिए ना लीड करो। जब आपको वोट चाहिए होता है, जब भी आप लीड करते हो ना, हमें लीड करते हो ना, जब 5 साल में एक बार लीड करते हो ना, 5 साल पूरे लीड करो। हमें लीड करो इसलिए कि हमें आपने सही देखना है, एक कौम देखना है, वो आपका फ़ायदा होगा भाई। टैक्स आपको मिलेगा, लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ दिल से कमाएंगे। यहाँ हम लोग कमाते नहीं हैं भाई, हम मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं। खुदा की कसम हम लोग मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं भाई। जब तो हमारी कमाने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। फिर मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, नहीं कमाते क्योंकि हमें पूरा ही नहीं होता। 12 घंटे कमाने के बाद भी हमें कम ही बढ़ रहा है। आप ये बताएंगे तो उसके अगला लाएअमल क्या है? अगला लाएअमल नहीं है, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत बड़ा लाएअमल है। इसी से ही पैगाम पहुंचाया जाता है, अपने हुकूमत की इज्जत की जाती है। जो भी हुक्मरान है भाई, अल्लाह पाक ने आप लोगों को इज्जत दी है, शऊर दिया है, अल्लाह पाक ने आप लोगों को इन सीटों पे पहुंचाया है, तो आप लोग अपनी सीटों का सही हक अदा कर दें। हम नहीं बोलते यार मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट, मैं क्यों करूँ सपोर्ट? मैं अपने हक, जो मुझे हक देगा मेरा। आपका शुक्रिया डियर। क्या नाम है आपका? भाई अली अनीफ नाम है। अली, थैंक यू। नहीं, मैं ब्लॉग में नहीं लीजिएगा। अननोन FIR कट चुकी है और 4 लोगों ने अपना नंबर बंद कर चुके हैं, वो नहीं आ रहे इन कांटेक्ट। वो कह रहे हैं भाई हमारे पेरेंट्स हैं, हम देखें मार्केट के साथ उन्होंने ब्लॉग्स तो करने थे, अपने ब्लॉग्स करने के लिए उनको व्यूज़ तो चाहिए थे, ठीक है। अब हर बंदे की अपनी एक कहीं बाउंड्रीज होती है, वो बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ रहे। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने पहले स्टार्टअप ले लिया जी। सारे एहतजाज का जिम्मा किसके जिम्मा आएगा? हसन भाई के जिम्मा आएगा। उनके ऊपर ATC की FIR कटेगी, ठीक है। कि भाई आपके साथ पेरेंट्स तो थे नहीं, आप अब्दुल्ला की शानी बेगाने हो गए, ठीक है ना। आपका कोई जब आपका नो बडी है, वो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं, आप किस लिए खड़े हुए? आप पब्लिक को इंतजार फैला रहे हैं, इस वजह से मिशन है ना। लेकिन हमारी हुकूमत तो 4 सवाल पूछती है ना, 5 सवाल आपके तरफ छोड़ती नहीं है ना। देखिए सर, मेरा खुद का बेटा 24 साल का और एक 17 साल का, जब वो घर से बाहर निकलते हैं ना, तो रात में मैं सोती नहीं जब तक वो घर में नहीं। मैम एग्जैक्टली 100% मैं यहाँ पर खड़ी मैं आपको हूँ। मैं पिछले हफ्ते की बात बता दूँ, दूँ। पिछले हफ्ते की बात बताऊँ, मेरी बहन मैं आपको बताऊँ, मैं हिल पार्क लेके गया हूँ ना, लास्ट वीक था जून जुलाई की छुट्टियों का, लास्ट वीक के अंदर इतना ज़्यादा रश था, यकीन करेंगे बच्चों को लेके जाने के बाद वापसी बगैर जुलाई लेके आना कितना मुश्किल काम है, आपको पता है, एहसास है।
मैंने बच्ची का अपनी मेरी बेटी है, मेरी जान से मुझे ज़्यादा अजीज है, ठीक है। बिल्कुल। मैंने जब उसके आउटपुट जब निकलते हैं, जब उसको इनपुट दिया जाता है, इनपुट ही कोई नहीं है हमारे पास, तो भाई हमारी गैस तो है, सलाहियतें मर चुकी हैं। कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, ना लाइट है। हमारे पास। अंदर जो जोश लोग था, को बहुत बुरा हाल हमारे है। अंदर जो जोश था, वो आज के नए बच्चे के अंदर वो जोश नहीं है जिस तरीके से हम लोग काम करने के लिए भाग दौड़ शिद्दत के साथ लड़ते थे। आज वो जोश ही खत्म हो चुका है। वो shortcut क्योंकि route है। आप मेहनत करोगे, अगर आप सोल प्रोवाइडर हो, अगर आप बिजनेसमैन हो अकेले, तो आपके साथ कोई बंदा हाथ कर जाएगा आपको देख के। आप अगर पार्टनरशिप में हो, किसी बंदे के साथ आपका मसला हो गया पार्टनरशिप में, तो वो बंदा आपके साथ हाथ कर जाएगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप अगर नौकरी कर रहे हो, सेठ आपके साथ ज्यादती कर जाएगा। तो आपको इंसाफ के लिए जो जगह चाहिए ना, वो इंसाफ नहीं दे रहे, वो इंसाफ माजरत के साथ नहीं दे रहे। वो बोलते हैं आप अपने इंसाफ को साइड में रखो, पैसे कितने खिला रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, मेरे बाप प्रूव है उन चीज़ों के। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा यहाँ पे हैंकी पेंकी नहीं फेंक रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो हकायक है। हर मिडिल क्लास बंदा यहाँ पे ब्लैकमेल हो रहा है किसी ना किसी से, और वो मरे तो उसका जस्टिस का वो लगे, ये चाहते हैं। हर मर्तबा क्या जस्टिस के लिए निकलेंगे, हर कुचलने के ऊपर इतना निकला जाएगा? भाई वो फैसला कर लो, वो कंप्लेंट सेल बना लो जो फास्ट एक्शन ले। बात सिर्फ इतनी है, मुद्दा सिर्फ इतना है, किसी एक के लिए नहीं। कल डंपर माफिया कुचलता है, दोनों की गलती देखी जाए। अगर पुलिस नहीं सुनती, कोई एक ऐसा फास्ट कंप्लेंट सेल हो जो लोगों की हक की बात करे, जो किसी के एसएसपी की कॉल कराने के ऊपर ना छोड़ दे बंदा। ठीक बात। मौके सिर्फ एक ही रखें अपना कि भाई कंप्लेंट सेल एक ऐसा हो जो हकाइक पे फैसला करे। हर जगह पे इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट होना मसला नहीं है। ये मेरे लिए क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, जब तक ये मेरे साथ ज्यादती ना कर दे। ज्यादती हो गई, अब ज्यादती होने के बाद लॉ शुरू होता है, लॉ नहीं है। इंसाफ शुरू जब होता है। मैं चला गया, मेरी ज़िंदगी अगर चले गई ना, तो इसके साथ ज्यादती फिर किसने करनी है? वो लॉ ने करनी है। मेरे घर वालों को डराया जाएगा दोनों तरफ से। मेरे मामू का यहाँ पे इंतकाल हुआ, 2 साल पहले कत्ल हुआ है, ठीक है। पीछे 2 अरबोपति बंदा, ठीक है, सूर्या मोटर का ऑनर, उसको घर में कत्ल किया गया, ठीक है। 2 दिन CID आई, सारी बहुत असर रसू, आप सोच नहीं सकते, जैसे फिल्मों में काम होता है वैसे काम हुआ है। 2 दिन में बंदे पकड़ गए। आप यकीन करेंगे, जो उनके भाई है ना, वो आज कनाडा के अंदर बैठे हैं। क्यों बैठे हुए? क्योंकि उनको थ्रेट्स आ रही हैं जालिमों की तरफ से, ठीक है। तो ये होता है, फाइनल सॉल्यूशन जो होता है ना, वो ये होता है। सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बुरा हाल है। आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं देते हैं? स्पेशली जो कराची, आप यहाँ से 22 से लेने चले जाओ, आपके एक मिडिल क्लास बंदे के 50,000 रुपये निकल जाएंगे। एक बंदे से एक खाने के लिए 22 से आप लेने जाओ, भाई मुझे इस बंदे से थ्रेट है, इस बंदे ने मेरे लिए वो कर रहा है। आप यहाँ से सिर्फ कोर्ट पहुँचोगे, आपको 50,000 रुपये देने कोर्ट के अंदर के 22 से, सिर्फ आपके पर 22 से लगेगी। फिरोजाबाद थाने के अंदर बिलफर्ज वो एप्लीकेशन जाएगी, आपको 22 से लगेगी, आपको 50,000 रुपये देंगे। 30,000 रुपये कमाता है, वो 50,000 कमाता है, वो 50,000 रुपये वहाँ पे भरे तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद जाके खांचा पानी पुलिस को दो, सेटिंग बिठाओ, तो फिर जाके ये सेटअप हो। आपको ये चीज़ करनी है एक थाने से। हाँ, अगर आप दूसरे थाने कोई बात पूछो, आप बोलो MPA अलग जमात का, MNA अलग जमात का, फलाना MA, भाई आप लोग बना लो ना, एक ही जमात का बना लो। ये एक ऐसा लॉ पास कर दो कि जिसके अंदर आप बोलो कि भाई सब चीज़ें एक ही बंदे, क्योंकि फिर जवाबदेही भी वही बंदा है। सब चीज़ें एक बंदा अपने हाथ में ले ले, लेकिन लेने के बाद जिम्मेदारी ले ले। ये मंजन ना बेचे कि भाई फलाना तो इसका है, फलानी गली तो उसकी है। अभी आप FIR कटाने जाएँ, 15 कॉल करें, 15 वाला आपको खुद ही दे देगा। अभी आप न्यूटन के अंदर जाने के बोले भाई ये चीज़ हुई मेरी 2 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ पे रीवो चोरी हुआ 2021 मॉडल का। मैं आपको बता रहा हूँ आम आदमी को घुमाया कैसे जाता है। मैंने इधर जाके बोला न्यू टाउन के अंदर कि भाई मेरी रीवो चोरी हुआ है यहाँ पे। उन्होंने, रीवो गाड़ी है, कोई मजाक बात नहीं है, टैक्सी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि ये हमारा एरिया नहीं है। मैं फिरोजाबाद गया, उन्होंने कहा मेरा एरिया नहीं है। मैंने 15 कॉल की, 15 ने कहा ये आपको कॉल आ रही है। कॉल आई मुझे उसी नंबर से जिस बंदे को मैं बोल के आया था। मैंने उसको वकी गालियाँ, मैंने कहा यार तुम्हें एहसास नहीं है, तुम किसी के साथ मजाक कर रहे हो? सर सॉरी, ये वो फलाना दिमाग, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। तो ये तो मजाक किया जाता है। बिल्कुल सही बात। ये तो मजाक किया जाता है। जिसके साथ होता है ना, वो अकेला रह जाता है, क्योंकि इनको पता है कि FIR कटेगी तो इनके एरिया का नाम दब्बा लगता है ना, एक FIR कटती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आईओ के, SHO के, सबके इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको थाना कोर्ट कचहरी भागना दौड़ना पड़ता है। तुम क्राइम को इसलिए जाने दे रहे हो, क्राइम को इसलिए दबा रहे हो कि तुम्हारे जो थाना है उसके ऊपर FIR ना ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए तुम उसको दबा रहे हो, आम आदमी को दबा रहे हो।
थैंक यू डियर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई।